Hello, Bacho. Let's read this question. Question says, let a hyperbola passes through the focus of the ellipse x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. तो हमारा जो हाइपरबोला है वो इसके फोकस से पास होता है. The transverse and conjugate axis of hyperbola coincides with the major and minor axis of ellipse. मतलब जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है हाइपरबोला की और एलिप्स की दोनों सेम है. इसका मतलब दोनों का सेंटर भी सेम है. मतलब ओरिजिन विल बी द सेंटर. Also the product of eccentricities of hyperbola and ellipse is 1. Then हमको बताना हाइपरबोला की इक्वेशन और बाकी चीजें क्या होगी. सबसे पहले तो मैं इस एलिप्स के बारे में बात करता हूँ. ये एलिप्स हुआ हमारे पास जो कि इस टाइप से होगा, जिसके a की वैल्यू यहाँ से हो गई हमारे पास 5, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 और एसेंट्रिसिटी हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से निकाल लेंगे. दैट विल कम आउट टू बी 3 अपॉन 5. तो ये हमारे पास एक एलिप्स हो गया जिसका ये फोकस होगा ए ई कॉमा 0. तो a इंटू ई विल बी इक्वल टू 3 कॉमा 0 और इधर वाला फोकस भी होगा दैट विल बी माइनस 3 कॉमा 0. अब हमको एक हाइपरबोला फाइंड आउट करना है इस टाइप से, जो जिसकी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है और जो फोकस से जा रहा है, मतलब 3 कॉमा 0 और माइनस 3 कॉमा 0 से जा रहा है. ये फोकस है एलिप्स के. तो ये हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पे अभी हमको b की वैल्यू नहीं पता, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक और चीज दे रखी है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इनटू हाइपरबोला 1 है. तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इनटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 1 हमको दे रखा है. तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/5. इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 9. तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16. तो बी विल बी इक्वल टू 4. तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया. बाकी के ऑप्शन हम चेक करते हैं कि फोकस और वर्टेक्स क्या होगा. तो वर्टेक्स तो हमारे पास 3,0 और माइनस 3,0 है. तो डी ऑप्शन गलत हो गया. बस हम फोकस और चेक कर लेते हैं यहाँ पे. तो फोकस विल बी इक्वल टू ए ई कॉमा 0. तो ए हमारे पास है 3 और इसेंट्रिसिटी हमारे पास यहाँ पे आ गई थी 5/3 कॉमा 0. तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 5,0. तो ये बिल्कुल ठीक हो गया कि फोकस हमारा हाइपरबोला का जो है वो 5,0 पे आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर हो गए. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.